हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो डिस्कशन हुआ था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। हमने एक लेक्चर पे डिस्कशन किया था एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन में एंड एक लेक्चर में हमने देखा था पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक जो हमें ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है उनके लिए पहले आपको ये दोनों लेक्चर आपको पढ़ने होंगे, जो कि आपको इनकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे आसान तरीके से समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द एक्टिव मोड। किसके लिए? कॉमन बेस, क्योंकि बेस वाला जो हमें टर्मिनल है हमारा कॉमन है। नाउ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक दो तरह की होती है। एक तो होता है फर्स्ट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड दूसरी होती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आपको इन दोनों को समझना है, रटना नहीं है। ड्रॉ कैसे हो रही है हम उस पर डिस्कशन करेंगे सो दैट एग्जाम में आपको याद रहे और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। नाउ डिस्कशन करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कॉमन बेस है, एज ए टू पोर्ट नेटवर्क काम करता है। इनपुट साइड हो गया एंड आउटपुट साइड, एंड दिस इज योर इनपुट साइड, आई लिख देता हूं, एंड दिस इज योर आउटपुट साइड, इनपुट एंड आउटपुट। अब हमें समझना है कि ड्रॉ कैसे हो रही है। इफ यू रिमेंबर द वर्किंग ऑफ एक्टिव मोड बीजेटी, हमने क्या देखा था कि जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड वाइज बनाया था और इसको रिवर्स वाइज बनाया था। फॉरवर्ड वाइज बनाया था तो ये क्या कर रहा था, निगेटिव वाला टर्मिनल जो यहाँ पे हमारा एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन होता था, एनपीएन यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहते थे और इसको निगेटिव से कनेक्ट कर देते थे। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। सो रिपेल होके मतलब एमिटर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको इंजेक्ट करके बेस में भेज रहे थे। ये पॉइंट क्लियर। सो हमारा एक जंक्शन बन रहा था यहाँ पे पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन में क्या होता था, इफ यू रिमेंबर इन फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता था, डिप्लेशन लेयर होती थी। डिप्लेशन लेयर को पार करके इलेक्ट्रॉन कब तक नहीं जा पाता था, जब तक वो नी वोल्टेज या एक और टर्म यूज करते थे कट इन वोल्टेज, उसको वो क्रॉस नहीं कर लेता था। ठीक है, क्योंकि वहां पे बैरियर पोटेंशियल अवेलेबल होता था। सो बैरियर पोटेंशियल से जब तक वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, सो बैरियर पोटेंशियल की हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लेवल पे, एंड जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के, तो हम नाम दे देते हैं नी वोल्टेज। सो दोनों में डिफरेंस है, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। सो जब तक वो नी वोल्टेज से ज्यादा नहीं होता था करंट फ्लो नहीं होती थी, और जैसे ही हमारा नी वोल्टेज से वो क्रॉस कर जाता था इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती थी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला पोर्शन देखना है। ठीक है, आपको ये वाला पोर्शन देखना है, केवल इतना। सो आप देखें तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये हमारी इनपुट साइड है। सो अगर मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूंगा तो किस किस में करूंगा, इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज जैसा कि मैंने पहले बताया था बैटरी नहीं है, इनपुट वोल्टेज है एमीटर एंड बेस के बीच में पोटेंशियल। सो जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारा क्या है, VEB। एंड जो करंट है, अगर मैं इस येलो सर्कल के अंदर देखूं तो करंट कौन सी हमारी फ्लो हो रही थी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन फ्रॉम एमीटर टू बेस, कौन सी हो रही थी, IE। सो जो करंट है वो क्या है, IE। सो जो आपको ड्रॉ करना है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ड्रॉ किस किस के बीच में होगी, करंट जो होगी एमीटर करंट, एंड पोटेंशियल हमारा क्या होगा, VEB, पोटेंशियल बिटवीन द एमीटर एंड बेस टर्मिनल। सो एमीटर और बेस टर्मिनल के बीच पोटेंशियल कौन सा होगा, जो पोटेंशियल इन दोनों के बीच में होगा वो हमारा होगा VEB। नाउ इसकी हम बात पहले कर चुके, दिस इज अप्लाइड इनपुट वोल्टेज, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली VEE की वैल्यू जो होगी वो VEB से डिफरेंट होगी, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। चलिए, अब ये तो हो गया किस किस के बीच में प्लॉट करना है, पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग वाली कैरेक्टरिस्टिक आएगी। लेकिन जो हम पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ते थे वहां पे कोई भी आउटपुट साइड पे बैटरी कनेक्ट नहीं रहती थी, बट यू कैन सी हियर कि आउटपुट साइड पे भी एक बैटरी कनेक्टेड है जो कि रिवर्स बाइसिंग है। क्लियर।
सो अब रिवर्स बाइसिंग का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि आउटपुट साइड पे भी क्या करना है, एक कलेक्टर एंड बेस की टर्मिनल के बीच में क्या बन रहा है, पीएन जंक्शन डायोड। सो एक्टिव मोड में क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करके यहां से यहां जाते थे, मतलब एमीटर से बेस में जाते थे, और बेस से अल्टीमेटली जाना कहाँ है उस इलेक्ट्रॉन को, कलेक्टर से, तभी वो डिप्लीशन लेयर पार करेगा कलेक्टर और बेस जंक्शन के बीच में जो बन रही है। खुद सोचिए कि अगर मैं इसको प्लस टर्मिनल को ज्यादा कर दूंगा, इसको ज्यादा करूंगा, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर जा रहा है कलेक्टर में, इसको ऐसे समझिए कि जो मूव करके इलेक्ट्रॉन जो यहां से मूव करके कहाँ आया, पहले बेस में आया, दिस इज बेस टर्मिनल, दिस इज एमीटर एंड दिस इज कलेक्टर, और यहाँ पे आपकी एक बैटरी लगी है प्लस वीसीसी। ठीक है। सो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करके आया, अगर मैं ये प्लस बढ़ाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन उसी रफ्तार से, जो भी यहाँ मूव करके आए थे वो उसी रफ्तार से क्या होंगे, कलेक्टर पे जाएंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पोटेंशियल को, इस बैटरी को बढ़ाते जाऊंगा, सो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वीसीबी, वो भी बढ़ेगा। सो अगर वीसीसी मैंने बढ़ाया तो वीसीबी भी बढ़ेगा कलेक्टर एंड बेस के बीच में, और जैसे ही मैं वीसीबी को बढ़ाता जाऊंगा, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर साइड पे क्या होगा, जल्दी होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके जा रहा था वो स्पीड से जाएगा, मतलब जब मूवमेंट ज्यादा होगा तो करंट क्या होगी, वो भी आपकी ज्यादा होगी। बस इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में अप्लाई करना है। सो यहां पे मैंने एक ड्रॉ किया है, आप यहां देख सकते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ की है। क्या हो रहा था, नी वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड योर नी वोल्टेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नी वोल्टेज। सिलिकॉन के लिए क्या होता है 0.7, एंड अगर जर्मेनियम का डायोड है तो 0.3। सो होगा क्या, जैसी नी वोल्ट तक तो क्या होगा, निग्लिजिबल होगी, करंट ज़्यादा फ्लो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि उसको डिप्लेशन लेयर पार करके जाना है, जो कि नहीं जा पा रहा है। बट जैसे ही नी वोल्टेज से ज़्यादा निकला, करंट देखो एकदम से इंक्रीज होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे जो देख रहे हो, हमने 3 ग्राफ बनाए। 3 ग्राफ क्यों बनाए हैं, क्योंकि आउटपुट पे एक बैटरी कनेक्टेड है वीसीसी। सो वीसीसी को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो हमारी वीसीबी भी चेंज हो रही है। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या किया कि लेट सी, पहले मैंने इसको 2 वोल्ट रखा, कि फिक्स कर दिया कि 2 वोल्ट रखा, जो वीसीसी है उसको मैंने ऐसे सेट किया कि वीसीबी की वैल्यू हमारी 2 वोल्ट है। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे सेट किया, कि सेट कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, उसकी वजह से ड्रॉप होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो जो भी वीसीसी की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, कलेक्टर एंड बेस के बीच में जो पोटेंशियल है। सो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि लेट्स से यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैंने वीसीसी की वैल्यू 2 वोल्ट की, सो वीसीबी भी क्या हो जाएगी 2 वोल्ट। और फिर मैंने इनपुट साइड में इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हम सारा का सारा जो वोल्टेज है इनपुट साइड देख रहे हैं, और जो करंट को नोट डाउन कर रहे हैं वो भी इनपुट साइड पे कर रहे हैं। सो देख सकते हैं कि नी वोल्ट तक डिप्लीशन जो करंट है वो क्या निग्लिजिबल है, जैसे ही नी वोल्ट को क्रॉस किया हमारा स्टार्ट हुआ। ये क्या शो कर रहा है, जैसे मैं वीसीबी को इंक्रीज कर रहा हूँ, सो आउटपुट साइड पे अगर मैं बैटरी को इंक्रीज कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही तेजी से खींचेगा, मतलब जैसे जैसे मैं वीसीबी की वैल्यू इंक्रीज कर दे रहा हूँ, करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता जा रहा है। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगी वीईबी एंड आईई। आईई की जो वैल्यू होती है वो मिली एम्पियर में होती है। ठीक है। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अभी ये कहाँ से आ रही थी, और ऑब्वियसली हम बात कर रहे थे वर्किंग से, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सेम क्या होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि अब हमें कहाँ देखना है, आउटपुट साइड पे देखना है। ठीक है। सो आउटपुट साइड पे हम देख लेते हैं, आउटपुट साइड है क्या, आउटपुट साइड है हमारा इस तरफ। अब आउटपुट साइड पे ऑब्वियसली हम किसका वो लेंगे, आउटपुट करंट लेंगे, जो कि क्या है
IC, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज IC, और आउटपुट वोल्टेज किसके बीच में होगा, कलेक्टर एंड बेस के बीच में, जिसको हम बोलते हैं VCB। सो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब मुझे आउटपुट साइड पे देखना है। सो आउटपुट साइड पे करंट है IC एंड वोल्टेज क्या है VCB। VCC नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। VCC बैटरी है, बट जो वोल्टेज है पीएन जंक्शन के लिए वो क्या है, हमारा VCB। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। चलिए अब खुद सोचिए होगा क्या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, कैसे IC एंड VCB हमारा काम करेगा। सो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा IC हो गया और ये हमारा VCB हो गया। ठीक है, नाउ आउटपुट साइड पे करंट जो सॉरी करंट और जो वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि करंट हमारी क्या है इनपुट साइड पे IE। ठीक है, सो IE कैसे डिपेंड कर रही है, ऑब्वियसली इनपुट साइड पे वोल्टेज हम लगा रहे होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है डिफरेंट डिफरेंट IE की वैल्यू के लिए करना है। अब खुद सोचिए। ठीक है, यहां से हम बात करते हैं, जीरो से हम पहले निगेटिव साइड की बात करेंगे और जीरो से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो आपको एक्चुअली तीन रीजन दिख रहे होंगे। एक है आपका सैचुरेशन रीजन, यहाँ देख सकते हैं, एक है आपका एक्टिव रीजन और एक है हमारा कट ऑफ रीजन। सो इफ यू रिमेंबर वर्किंग ऑफ एक्टिव BJT मोड, क्या होता था वहां पे कि अगर मैं बैटरी को निगेटिव कर दूं, कहाँ, आउटपुट साइड की, ये बोल रहा है कि जो बैटरी आपने लगाई है इसको मैं चेंज कर दूं। अभी क्या था, प्लस माइनस, तो प्लस क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, जो भी हमारे बेस को पार करके कलेक्टर साइड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ से बेस से निकल के कलेक्टर साइड आ रहा था, अगर मैं इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दूं तो इसके पास तो चार्ज क्या है, नेगेटिव, ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, पुश करेगा, वापस भेजेगा, मतलब समहाउ ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को स्टॉप करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नेगेटिव साइड पे बढ़ाता जाऊंगा, अगर मैं पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव कर दूं और ये पॉजिटिव कर दूं और उसको इंक्रीज करता जाऊं, तो करंट का जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, तो करंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस रीजन को देखिए, ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं नेगेटिव साइड पे जा रहा हूँ करंट एकदम से क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है टुवर्ड्स टू क्या हो रही है, जीरो। ठीक है, और जब मैं एक्टिव रीजन की बात कर रहा हूं तो एक्टिव रीजन में काम क्या होता था, ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है एमीटर साइड से कहाँ आ रहा था, बेस से, और बेस से निकल के कहाँ जा रहा था, कलेक्टर साइड जा रहा था। ठीक है, सो अब जो ये मूवमेंट था वो किस पे कर रहा था, इनपुट साइड पे, लेकिन आउटपुट साइड पे अगर आप करते हो तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो लगभग कांस्टेंट रहती है। सो करंट जो होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है समहाउ। ठीक है, सो आप देख सकते हैं एक्टिव रीजन में जो आपकी ये यहाँ पे दिख रहा है ये सम हाउ कॉन्स्टेंट है, बट टूवर्ड्स थोड़ा अपवर्ड है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चले एक चीज और मैं मिस कर गया कि यहाँ पे देख सकते हैं कि नी वोल्टेज के बाद जो आपकी करंट है वो इंक्रीज, रैपिडली इंक्रीज हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस वो क्या है, वेरी स्मॉल, मतलब एकदम से करंट बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कम है, बट इन एक्टिव रीजन रेजिस्टेंस इज हाई, रेजिस्टेंस इज हाई, तभी तो ये करंट को ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहा है एक्टिव रीजन में। ठीक है, सो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब खुद सोचिए कि IE की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता जाऊं, ठीक है, IE का मतलब क्या हुआ, इधर से आ जाइए, ये बेसिक पॉइंट्स है जो समझने हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। IE बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो ज्यादा जाए, वो ज्यादा कैसे जाएगा, जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा VE को, और इसको इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, मैं VEB को इंक्रीज करूंगा। सो VEB की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी करंट भी क्या होगी उतनी ज्यादा होगी।
ठीक है। सो आई ई को अगर मैं ज़्यादा करता जाऊंगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करके बेस में क्या रहेंगे, ज़्यादा जाएंगे। और अगर बेस में ज़्यादा जाएंगे तो यहाँ भी क्या जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे। सो अगर मैं इसको इंक्रीज करता जा रहा हूँ आई ई की वैल्यू, तो देखो यहाँ पे जो आपका मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, करंट का बढ़ता जा रहा है। ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट आई ई के लिए मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब खुद सोचिए कि जैसे जैसे अगर मैं आई ई की वैल्यू कम करता जाऊं, आई ई की वैल्यू कम करने का मतलब क्या हुआ, मैं इनपुट पे जो वोल्टेज वीई बी अप्लाई हो रहा था उसके मैग्नीट्यूड को क्या करता जाऊं, कम करता जाऊं। सो वीई बी कैसे कम होगा, जब हमारा वीई कम होगा। अंडरस्टूड है। सो वीई बी की वैल्यू अगर मैं कम करता जाऊंगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बेस में जा रहा था वो भी कम जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि मैंने उसको जीरो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आपकी वीई बी की वैल्यू है वो जीरो कर दी, मतलब यहाँ पे वीई जीरो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एक केस हमने और डिस्कस किया था कि इफ वीई बी इक्वल टू जीरो, ये कब होगा, ऑब्वियसली जब वीई इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एमीटर इज ओपन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट। जब एमीटर से कोई इंजेक्शन ही नहीं होगा, इफ यू रिमेंबर हमने कॉमन बेस एनपीएन बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन में बात की थी इस पॉइंट की। अगर एमीटर ओपन है सो एमीटर साइड से कोई भी इलेक्ट्रॉन बेस पे नहीं जाएगा क्योंकि हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की। क्लियर। सो कोई एमीटर से बेस की तरफ इंजेक्शन ही नहीं होगा। उस केस में आईसी इंजेक्टेड की वैल्यू क्या होती थी, जीरो। इफ यू रिमेंबर हमने एक फॉर्मूला लिखा था आईसी इक्वल टू आईसी इंजेक्टेड प्लस आई सी बी नॉट। सो जब अगर एमिटर ओपन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो। मतलब उस केस में आई सी किसके बराबर होता था, आई सी बी नॉट। और आई सी बी नॉट क्या होता था, इफ यू रिमेंबर, रिवर्स बाइसिंग सैचुरेशन करंट, जो कि किसके वजह से होती थी, माइनर टी चार्ज कैरियर की वजह से होती थी। सो जैसे जैसे अगर मैं आई ई कम करता जाऊंगा, यू कैन सी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारी आई ई की वैल्यू टेंस टू क्या हो जाएगी, आई सी की वैल्यू जीरो। सो दिस रीजन इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन का मतलब क्या हुआ कि आईसीबी नॉट, मतलब आईसी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है। सो आप देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैंने बहुत ही कम रखा है। ठीक है। एक तो ये मिली एम्पियर में, ऊपर से इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हो आप बहुत कम है। ये मैग्नीट्यूड थोड़ा मिलेगा, किसकी वजह से मिलेगा, ड्यू टू आईसीबी नॉट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको, इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक चाहे वो एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन हो या पीएनपी हो, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगी। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेम बनानी है। क्लियर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन पुट योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। अब यहीं पे ऑब्वियसली अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, चाहे वो इनपुट पे हो या आउटपुट हो, मैं बोलूँ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। सो रेजिस्टेंस के लिए आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टैटिक रेजिस्टेंस है, मतलब सिंगल पॉइंट है। सो लेट्स सी मैं बीसीबी 2 वोल्ट के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो, पैरेलल खींचोगे और यहाँ से परपेंडिकुलर। सो जो भी वैल्यू होगी आर वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और हमें कैलकुलेट करना है आर। सो आर इक्वल टू वी अपॉन आई। सो अगर मुझे स्टैटिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आर आई से, सो स्टैटिक करना है मतलब मैं क्या लिखूंगा, बी सी बी डिवाइड बाई आई ई। और अगर मुझे डायनेमिक करना है, सो डायनेमिक मतलब डेल्टा वी ई बी अपॉन डेल्टा आई ई। लेकिन साथ में क्या, आप एक एक के लिए सिंगल सिंगल देखोगे। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट आपने वीसीबी का 2 वोल्ट के लिए दे दिया, एक वीसीबी 6 वोल्ट के लिए दे दिया। सो यहाँ पे हम साथ में क्या लिख देते हैं, वीसीबी वीसीबी कांस्टेंट। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। और इसको हम बोलते हैं, क्योंकि डेल्टा ले रहे हैं तो डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। ठीक है। सेम अगर मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है, जिसको मैं आर ओ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा वी सी बी डिवाइड बाई डेल्टा आई सी, बट कांस्टेंट क्या है, आई ई कांस्टेंट।
So this is all about it characteristics. Remember, characteristic will be same for NPN and PNP configuration. So this question comes 7 marks or 10 marks. CB configuration, पहले आपको CB configuration समझाना है, उसके लिए हमने डेरिवेशन किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसको आप लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। और उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको बनानी है और इनको एक्सप्लेन भी करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। अपडेट्स रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।